हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे हम चैप्टर का नाम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे खोज हुआ था, कहाँ से बना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, तो पहले हम जानेंगे ओल्ड कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे हम? ओल्ड कंसेप्ट। पहले हम जानेंगे ओल्ड कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट क्या था। तो पुराना कंसेप्ट ये था कि सबको पता था कि जितने सबस्टांस हैं, ऑल सबस्टांस एनिमल्स और किससे प्लांट से मिलकर बने होते हैं, और उसमें जो कंपाउंड पाते हैं उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते थे, उसका हम रिसर्च करते थे, अध्ययन करते थे, उसको बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था हम लोग को, यानी पहले शुरुआत में पता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था, सारे प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड। और जिस केमिस्ट्री में हम उसका क्या करते हैं, यानी कि उसका हम अध्ययन करते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पता था। और देखो ध्यान से, आगे क्या था, कहानी की तरह एक ओल्ड मेथड था कि सारे सबस्टांस एनिमल्स और किससे, यानी कि एनिमल्स और किससे, प्लांट से मिलकर बने होते हैं। वो मिनरल कुछ भी होते हैं, कुछ मिनरल भी होते हैं। तो उसको क्या किया गया था, उसको हम उस जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ओल्ड मेथड था। देखिए आगे क्या था, लेमरी, साइंटिस्ट का नाम क्या था? लेमरी। साइंटिस्ट क्या था? लेमरी। और 1675 में देखा कि सबस्टांस जो होता है एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल से मिलकर बने होते हैं। इसके आधार पर, इसके बेस पर क्या कर दिया, लेमरी नामक साइंटिस्ट ने सबस्टांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और 3 पार्ट में डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट क्या था, तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या था, मिनरल सबस्टांस। फर्स्ट पार्ट को क्या कहा था, मिनरल सबस्टांस। सेकेंड पार्ट क्या था, एनिमल सबस्टांस। और थर्ड पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट मिनरल सबस्टांस, थर्ड पार्ट एनिमल सबस्टांस और वेजिटेबल सबस्टांस। वेजिटेबल सबस्टांस। देखिए लेमरी नामक साइंटिस्ट ने 1675 में सबस्टांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और सबस्टांस क्या था, मिनरल सबस्टांस, और क्या था, एनिमल सबस्टांस, और क्या था, वेजिटेबल सबस्टांस। तो समझेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिनरल सबस्टांस क्या है। मिनरल का मीन्स होता है कि जो अर्थ के नीचे, जो धरती के नीचे, जो अर्थ के नीचे जो भी सबस्टांस पाए जाते हैं उसका नाम क्या बोलते हैं हम, मिनरल सबस्टांस। एनिमल सबस्टांस क्या है, जो जानवरों से प्राप्त होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमल सबस्टांस। जो पेड़ पौधों से, सब्जियों से प्राप्त होते हैं हम उसको बोलते हैं वेजिटेबल सबस्टांस। फिर समझेंगे हम, अर्थ के नीचे जो भी सबस्टांस पाए जाते हैं हम उसको बोलते हैं मिनरल सबस्टांस। और जानवरों से प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं एनिमल सबस्टांस। और पेड़ पौधे सब्जियों से प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेबल सबस्टांस। तो लेमरी साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबस्टांस को 3 पार्ट में क्या कर दिया था, बांट दिया था। समझ में आया बात? अब देखिए लेमरी नामक साइंटिस्ट जो है, कब साइंटिस्ट बनते हैं आप, जब क्या करेंगे, नया तकनीकी क्या करेंगे, नया टेक्निक क्या करेंगे, खोज करेंगे, कुछ ऐसा चीज जो दुनिया में कुछ नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं साइंटिस्ट। यानी साइंटिस्ट क्या किया, देखिए सबको पता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर, जिसका नाम क्या था, लेवाइजर। और लेवाइजर ने क्या किया, कुछ दिनों तक तो लेमरी की बात क्या था, लेमरी की बात जो थ्योरी क्या था, सत्य माना जा रहा था। लेकिन क्या किया, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम था लेवाइजर, और 1785 यानी कि 1785 में क्या किया, लेवाइजर नामक साइंटिस्ट ने आया और देखा कि लेमरी ने सबस्टांस को 3 पार्ट में बांटा है। उन्होंने क्या किया, सबस्टांस को 2 पार्ट में बांट दिया। कैसे बांट दिया, देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स से सबस्टांस प्राप्त होते हैं दोनों में क्या होते हैं, यानी ऑर्गेनिक होते हैं, दोनों में कार्बन डिफिनिट होते हैं। उन्होंने देखा कि एनिमल्स प्लांट्स में दोनों में कार्बन डिफिनिट हैं, इसलिए क्या किया, दोनों को 1 पार्ट में बांट दिया और उसको कहा ऑर्गेनिक। क्या का नाम रख दिया, ऑर्गेनिक। उसका नाम क्या रख दिया, ऑर्गेनिक। और जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं उसका क्या नाम रख दिया, इनऑर्गेनिक।
देखिए लेवाइजर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो दोनों को मिलाकर नाम रख दिया ऑर्गेनिक, और जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक। कौन साइंटिस्ट रखा था 1785 में, कौन साइंटिस्ट था, नाम था लेवाइजर। क्या नाम था, लेवाइजर, जो फादर ऑफ क्या है, केमिस्ट्री है, जनक है पिता के, केमिस्ट्री के क्या है, पिता है। बात समझ में आया होगा। तो कैसे लेवरी की बातों को क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अब देखिए एक साइंटिस्ट था बेर्जेलियस, क्या नाम था, बेर्जेलियस, साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेर्जेलियस, और बेर्जेलियस ने आया, देखिए बेर्जेलियस क्या किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेर्जेलियस, बेर्जेलियस। देखिए बेर्जेलियस साइंटिस्ट ने क्या किया था, अब देखा कि लेवाइजर ने क्या किया था, सबस्टांस को दो पार्ट में बांट दिया था, एक ऑर्गेनिक, दूसरा क्या था, इनऑर्गेनिक। जो पदार्थ सबस्टांस जो होते हैं प्लांट्स और किसी एनिमल से प्राप्त होते हैं उसको लेवाइजर ने क्या कहा था, उसको ऑर्गेनिक कहा था। जो मिनरल से प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या रखा था, इनऑर्गेनिक रखा था। कौन साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या है, लेवाइजर। अब देखिए बर्जेलियस ने क्या लिखा, बर्जेलियस ने कहा, यानी कि उसी समय, माने कि उसी टाइम 1785 के आसपास में, 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी जो था उसके आसपास में क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या किए थे, यानी कि एनिमल्स और प्लांट से क्या किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किए थे। लेकिन प्रयोगशाला यानी कि लैब में क्या किया था, लैब में नहीं बनाया गया था, लैब में नहीं बनाया गया था। इसलिए बर्जेलियस ने कह दिया कि लैब में क्या कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं। और ये क्या किया, बताया कि इस तरह नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनिक से हम क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में चेंज कर सकता है। लेकिन उसके साइंटिस्ट, उसी के शिष्य नाम था वी होलर। क्या नाम था, वी होलर। साइंटिस्ट का नाम देखिए कितना अच्छा नाम है, वी होलर। देखिए बर्जेलियस के शिष्य यानी कि उसके स्टूडेंट यानी बर्जेलियस के शिष्य वी होलर ने क्या कहा, वी होलर ने कहा कि प्रयोगशाला में मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकता हूँ, और बनाकर दिखाया। क्या किया उन्होंने, वी होलर ने क्या किया था, वी होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था, देखिए CO। क्या नाम था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था, देखिए NH। क्या नाम था, NH4। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था NH4OCl, और इससे बना दिया CO NH2 का ट्वाइस। देखिए बात समझिए, ये था इनऑर्गेनिक, और ये क्या बन गया, ऑर्गेनिक। देखिए बर्जेलियस के स्टूडेंट यानी शिष्य, हिंदी में बोलते हैं, बर्जेलियस के शिष्य क्या किया था, इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया था, ऑर्गेनिक लैब में बना दिया। और ये क्या नाम है, अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यूरिया एक क्या है, एक यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रकार क्या किया था, यानी कि वी होलर ने क्या किया था, बर्जेलियस अपने गुरु की बातों को क्या कर दिया, खंडन कर दिया, और क्या कर दिया, काट कर दिया। इस प्रकार क्या किया, यानी कि लैब में क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार क्या था, कुछ साइंटिस्ट जैसे कोल्बे थे, बर्थलेट थे, इस कोल्बे बर्थलेट में भी क्या किए थे, यानी कि लैब में क्या किए थे, पता है, लैब में जाकर क्या किए, कुछ दिनों के बाद क्या किए, कुछ सालों के बाद क्या किए, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बनाया। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे निर्माण हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना था, ओल्ड से और मॉडर्न से कैसे बना था। तो इस प्रकार ध्यान देना है, मॉडर्न में डिफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, डिफिनिट हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन डिफिनिट हो, हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस प्रकार क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।